नमस्कार। एक बार मैं फिर आनंद श्रीवास्तव आपके सामने। और पिछली बार मैंने पिछले चैप्टर 2 में आपको बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आता है तो आप जो नीचे कमेंट में अपना कमेंट दे सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अगर जो आपको पसंद करे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ द का यूज़ जो रह गया है मैं इस चैप्टर में आपको समझाना चाहूँगा। द का यूज़ जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज़ जो है विद द नेम ऑफ फेमस पर्सनालिटी। जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ द का नाम द लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द ग्रेट अकबर, द एम्परर अशोका। इसी तरह जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके नाम के साथ हम द लगा करके ही इंग्लिश बोलते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएं और इनका नाम आए तो उनके साथ आप द लगाएं। वैसे बहुत कम लोगों के साथ द का नाम लगा होता है, और लेकिन जिनके साथ लगा होता है उनको आप जानते हैं और उसके बारे में जो है पहले से डिक्लेयर किया जाता है कि इनके साथ द लगाया जाता है। इसके बाद आते हैं द का यूज़ विद द प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। आपको पता होगा क्या कॉमन नाउन होता है, क्या प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन जैसे बॉय, गर्ल, चेयर, ये सब क्या होता है, ये कॉमन होता है। ओके। और प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर नाम होता है उसको जो हम क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं उनको जब हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उनके साथ द लगाना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए लंदन जो है ये एक कॉमन नाउन है। लंदन एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको हम जब कॉमन बनाएंगे तो उसके साथ हम द लगाएंगे। अब यहाँ पे दिल्ली के साथ नहीं लगा, लेकिन लंदन के साथ हम लगाएंगे, क्योंकि लंदन जो है यहाँ पर लंदन का मतलब हो रहा है कि बहुत ही खूबसूरत जगह। तो यहाँ पर मैंने लगाया दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली जो है इंडिया का उतना ही खूबसूरत जगह है जितना कि लंदन। तो यहाँ का लंदन का मतलब लंदन नहीं हुआ, लंदन का मतलब हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह। तो वहाँ पे हमने द लगाया। इसी तरह शेक्सपियर जो है एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम उसको कॉमन बना रहे हैं क्योंकि शेक्सपियर का मतलब यहाँ पर नाम नहीं हुआ। शेक्सपियर का मतलब हुआ कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाला। तो यहाँ पे इस नाम की एक विशेषता हो गई और जो वो क्या हो गया, प्रॉपर से हट करके कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। जैसे अगर जो आपको बोलना है कि मैं इस क्लास का शेक्सपियर मतलब सबसे अच्छा इंग्लिश बोलने वाला हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास। ये समझ में आ गया। तीसरा, जब कोई कॉमन नाउन किसी सेकंड में दूसरी बार यूज़ किया जाता है तो पहली बार तो नहीं, पहली बार आप जो है इंडेफिनिट आर्टिकल और एन लगा सकते हैं, लेकिन जब उसका यूज़ दूसरी बार आए, जब दूसरी बार एक सेंटेंस में और एक क्लास में यूज़ करते हैं तो उनके साथ हमें द लगाना ज़रूरी पड़ जाता है। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, अ बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। एक लड़का दरवाजे पर खड़ा था। यहाँ पर बॉय के साथ मैंने अ लगाया है, ये है इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन जब उसी बॉय को हम दूसरी बार उसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे द लगाएं, तो क्या हो जाएगा, अ बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द गेट एंड व्हेन आई कॉल्ड द बॉय ही रैन अवे। जब मैंने उस लड़के को बुलाया, यानी कि इसी आपने क्या किया कि इस कॉमन नाउन को आप जब ने दूसरी बार यूज़ किया तो उसके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। इसी तरह जब भी कोई कॉमन नाउन एक सेंटेंस या एक क्लॉज में दूसरी बार यूज़ होता है तो वहाँ पर हमें द लगाना पड़ता है। और द का नेक्स्ट यूज, व्हेन ए पार्ट ऑफ बॉडी इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी बॉडी का कोई पार्ट अगर जो हम एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम द अवश्य लगाएंगे, उसके साथ द लगाना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि स्टैंड बाय द ईयर, यानी कि कान पकड़ के खड़े हो जाओ। यहाँ पर कान को, ईयर को हम एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर द के साथ हमको, ईयर के साथ हमें द लगाना पड़ेगा। तो लिखा हमने स्टैंड बाय द ईयर। इसी तरह उसने मेरे सर पे मार दिया। यहाँ पे जो हेड है उसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ यूज़ कर रहे हो, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ यूज़ करेंगे तो द लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ही हिट मी ऑन द हेड। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बताता हूँ कि जब भी कंपैरेटिव डिग्रीज होते हैं तो कंपैरेटिव डिग्रीज में सबके साथ द लगा के ही हम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बोलना है कि जितना गहरा कुआं उतना ठंडा पानी, तो हम जो है पानी और कुएं को एक कंपैरेटिव देते हैं, एक तुलनात्मक तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें जो है
सब जगह द लगा करके अब यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, द डीपर द वेल, जितना गहरा कुआं, द कूलर द वाटर, उतना ठंडा पानी। यहाँ पे हम कंपेयर करें। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, अगर आपको बोलना है कि जितनी ऊंची दीवार उतना ही सुरक्षित घर, तो आपको बोलना पड़ेगा द हायर द वॉल द सेफर द हाउस। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्रीज होते हैं तो वहाँ पे हमें द लगा के बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन ए कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता है, जब समूह में बात करते हैं किसी नाउन का तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो जब भी एक कॉमन नाउन को हम कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उनके साथ द लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ रिच जो है एक कॉमन नाउन है। रिच मतलब होता है धनी, लेकिन हम जब यहाँ, और पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ रिच का मतलब है धनियों, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। पुअर का मतलब होता है गरीबों, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमें द लगाना ज़रूरी है। तब वहाँ पे हम लिखेंगे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी रिच और पुअर को हमने एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ किया, यहाँ पे द लगाना ज़रूरी है। तो अभी मैंने आज तक आपको ये पढ़ाया कि कैसे कहाँ पे द को लगाया जाता है और कहाँ पे इसको हम कभी भी हटा नहीं सकते, इसका यूज अवश्य हो जाता है, क्योंकि मेन कन्फ्यूज़न हमारा यहीं पे होता है कहाँ पे हम द को लगाएं और कहाँ पे द को नहीं लगाएं। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं ये बताऊँगा कि द का यूज़ कहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि द का यूज़ कहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि द का यूज हम ज़बरदस्ती कहीं भी कर देते हैं, जो सही नहीं है। अब बताऊं कि जिसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, यानी द का यूज हमें कहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला, किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स जानते ही हैं और स्पोर्ट्स क्या होता है, इनके नाम जैसे हॉकी, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जब भी कोई आप सेंटेंस बोलें और उसके साथ हॉकी, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, ये सब चीज़ें हैं तो उनके साथ आप द कभी नहीं लगाएंगे। गेम्स क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है, आपको पता है। स्पोर्ट्स हमेशा जो है आउटडोर होता है और गेम्स जो होता है इंडोर एंड आउटडोर दोनों होता है। जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, ये सारे स्पोर्ट्स हैं। चेस हो गया, लूडो हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो हमें इंडोर और आउटडोर दोनों खेलते हैं उसको हम गेम्स में लाते हैं। खैर छोड़िए, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप सेंटेंस बनाते समय हॉकी, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, इस तरह के गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम लें तो उसके साथ द कभी नहीं लगाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं हॉकी खेल रहा हूँ, मैं चेस खेल रहा हूँ या मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग हॉकी, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, लेकिन कभी द नहीं लगाएंगे। आई एम प्लेइंग द चेस, आई एम प्लेइंग द हॉकी। कभी भी गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के साथ भूल करके भी आप द का यूज़ यानी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंडियन लैंग्वेज हो, चाहे फॉरेन का कोई भी लैंग्वेज हो, जब आप सेंटेंस बोलें कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा भाई फ्रेंच बोलता है, वो अमेरिकन लैंग्वेज बोलता है या जापानीज़ बोलता है, चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है, कोई भी लैंग्वेज जब बोलें तो लैंग्वेज के साथ कभी द नहीं लगाएंगे। आप कभी नहीं बोलेंगे आई स्पीक द इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक चाइनीज़, आई स्पीक इटालियन लैंग्वेज, लेकिन कभी आप द नहीं लगाएंगे। किसी भी लैंग्वेज के साथ आप द कभी नहीं लगाएंगे। तीसरा, मैंने लिखा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जो पोजेशन बताते हैं, जैसे माई, हर, हिज, देयर, माइन, ये सब क्या होते हैं, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इनके पहले कभी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। ये मेरी किताब है तो इट इज़ द माई बुक नहीं होगा, या दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ हर हाउस, दैट इज़ माई बैग। सो जब भी आएगा तो हर हाउस, माई बैग, हिज हाउस, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है तो दिस बुक इज़ माइन, तो इनके साथ द का यूज़ नहीं करते। मैंने क्या बताया कि जितने भी पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। माई, हर, हिज, देयर, माइन, ये सारे के सारे पॉजिटिव प्रोनाउन हैं। ये जब भी आप सेंटेंस बनाएं और पॉजिटिव प्रोनाउन आए तो उनके साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। विद नेम ऑफ एनी मटेरियल, आप जानते हैं पदार्थ,
हिंदी में पदार्थ आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो ये मटेरियल में जब भी आप सेंटेंस बनाते समय किसी भी मटेरियल का नाम आ जाए, चाहे मिल्क हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, तो आप उसके साथ द नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आप बोलना है कि मैं दूध पी रहा हूँ, सो आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क नहीं होगा, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क या आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। वो सोना पहनी हुई है या वो पहनती है, तो आप गोल्ड के साथ द नहीं लगाएंगे, शी इज़ वियरिंग गोल्ड हो जाएगा, शी इज़ वियरिंग। इसी तरह कोई भी, चाहे गोल्ड ऑक्सीजन हो या कोई कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उनके साथ कोई भी मटेरियल हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके साथ आप द कभी नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, कोई बिल्डिंग का नाम हो, टेम्पल हो, चर्च हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो, किसी के साथ हम द कभी नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू मॉस्क, आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू माई इंस्टीट्यूशन। लेकिन किसी के साथ द नहीं लगाएंगे जब तक कि वो बिल्डिंग विशेष ना हो, यानी जब कोई विशेषता उसके साथ हो तभी आप द लगाएंगे, अदरवाइज़ कभी भी आप द नहीं लगाएंगे। किसी भी होटल के नाम के साथ भी आप द नहीं लगाएंगे। होटल बोलेंगे तो होटल ही बोलेंगे। अगर जो होटल के नाम के साथ द पहले से अलॉटेड है, उसको स्वीकार किया गया है, तो भी आप द लगाएंगे, अदरवाइज द नहीं लगाएंगे। तो कोई भी होटल का नाम हो, चाहे स्कूल हो और कॉलेज हो, आप कभी द नहीं लगाएंगे। आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा, आई एम गोइंग टू द कॉलेज नहीं होगा। ओके, अब आते हैं कुछ और चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पे द का यूज़ नहीं करते हैं, एंड वो है मील, विद द नेम ऑफ एनी मील। अब आप सोच रहे हैं कि मील क्या होता है। मील मतलब होता है कि जो खाना हम खाते हैं, जो खाने का समय होता है, सवेरे जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, दोपहर को जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रात को जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाहर जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो जितने भी मील्स की नेम है उसके साथ हम कभी भी द नहीं लगाते हैं। वो है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, इवनिंग टी, सपर, डिनर, हाई टी। ये है हमारे जो मील है, मील के प्रकार हैं। वो है ब्रेकफास्ट है, लंच है, ब्रंच है, इवनिंग टी है, सपर है, डिनर है या हाई टी है। ये सब के साथ कभी आप द नहीं लगाएंगे। अब मैं एक एक के बारे में बताता हूँ क्या होता है ब्रेकफास्ट। जो अर्ली मॉर्निंग हम जो रात के खाना, रात भर जो फास्ट रहते हैं, सवेरे खा के तोड़ते हैं, फास्ट मतलब उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो कभी भी मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ तो आई एम टेकिंग द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। लंच आपको पता ही है, ब्रंच भी पता है, रात का खाना। सपर और डिनर में क्या होता है, सपर जो रोज़ खाना अपने घर पे आप रोज़ खाते हैं और अपने परिवार के साथ जो थोड़ा खाना खाते हैं उसको सपर खाते हैं। और डिनर वो होता है कि जब आप दोस्तों के साथ या किसी पार्टी में या बाहर आप खाते हैं तो वही डिनर होता है। वही आप जब अपने हॉस्टल में खाते हैं तो डिनर हो जाता है। हाई टी वो होता है जो शाम के चाय के साथ अगर जो कुछ नाश्ता पानी करते हैं तो वही जो है इवनिंग टी बदल करके हाई टी हो जाता है। एनीवे, तो जितने भी मील हैं, इन मील के साथ कभी भी आप द लगा के नहीं बोलेंगे। जैसे बोलना कि क्या डिनर रेडी है, तो इज़ द डिनर रेडी नहीं होगा, क्या होगा, इज़ डिनर रेडी। मैं क्या लंच तैयार है, तो इज़ द लंच नहीं होगा, इज़ लंच रेडी। मैं हाई टी ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द हाई टी नहीं होगा, आई एम टेकिंग हाई टी। तो इनके साथ कभी भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे जो है द का यूज़ नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। ये है पूरे आर्टिकल के बारे में। मुझे लगता है कि आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं और कहाँ पर द का यूज़ नहीं करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, खूब मन से पढ़िएगा। कोई गलती होगी
या कुछ जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।